गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 12 जैसा कि दिखाया गया है इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू वायर्स ए एंड बी। डायग्राम देखें बच्चों। ऑफ सेम लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई आर 2 आर एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है बच्चों, मटेरियल इनके सेम है, इसका अर्थ है कि बच्चों इन जिन मटेरियल से बने हैं उनकी डेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम। या यू को दोनों ही सेम मटेरियल से बने हैं अर्थात की डेंसिटी इनके क्या है, सेम है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट इज वाइब्रेटिंग एट फ्रीक्वेंसी सच दैट, ये किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेट कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेट कर रहा है। सच दैट ज्वाइंट ओ इज एट रेस्ट, ये जो ओ है ये क्या है बच्चों, रेस्ट में है। अच्छा, वाइब्रेशन के दौरान अगर किसी वायर के लिए अगर कोई पॉइंट रेस्ट में है तो हमेशा वो किसका काम करता है बच्चों, नोड का काम करता है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एंटी नोड्स प्रेजेंट इन वायर ए एंड बी ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन। भाई इन वायर में, इस वायर के वाइब्रेशन के दौरान इसमें कितने सारे एंटी नोड प्रेजेंट है और इस वायर के वाइब्रेशन के दौरान कितने सारे एंटी नोड्स प्रेजेंट है, उनका रेशियो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। और उस रेशियो के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें से बच्चों एक सही है, जिसमें सी क्या है बच्चों, ट्रू है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है ना। तो देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बनाते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए, एक चीज तो दिया है मटेरियल से, मटेरियल ऑफ टू वायर्स आर सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, दैट इज, इसका मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ वायर ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वायर बी, और दोनों की डेंसिटी हमने मान लिया क्या है, रू। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया बच्चों। अच्छा, जब इस इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन को दो वॉल के बीच में टाइट किया जाता है तो इनमें टेंशन की भी वैल्यू क्या रहने वाली है बच्चों, सेम। क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में तभी रह सकता है जब इसके दोनों साइड में टेंशन की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो दोनों वायर में टेंशन हमने मान लिया क्या है, टी है। अच्छा, लेट टेंशन इन बोथ वायर्स इक्वल टू टी। अब देखें यहां पे, अब जब ये वायर्स वाइब्रेट करेंगे तो ये फिक्स पॉइंट है, ये हमेशा नोड का काम करेगा ये, और ये भी किसका काम करेगा बच्चों, नोड का ये काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये कितने कितने भी नंबर ऑफ लूप में ये वाइब्रेट करे और ये कितने भी नंबर ऑफ लूप में वाइब्रेट करे, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो हमने अपने सुविधा के लिए मान लिया कि लेट वायर ए वाइब्रेट in N1 loops and B vibrate in N2 loops। ऐसा हमने मान लिया कि N1 जब वाइब्रेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी के लिए तो N1 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, और B जब वाइब्रेट कर रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए N2 लूप में वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, अब देखें तो फ्रीक्वेंसी इन ए, फ्रीक्वेंसी इन ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन बी होगा बच्चों, इन बी। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं कि N1 लूप और N2 लूप आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो ये वायर है, N1 हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है और ये N2 हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ लूप कहें या हार्मोनिक कहें, हमारी वैल्यू क्या है, सेम है। वो उसका भाई मतलब क्या है, सेम है। अब ऐसी स्थिति में फ्रीक्वेंसी इन ए क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर कोई वायर दो एंड पे जो फिक्स है अर्थात कि दोनों एंड पे नोड अगर प्रेजेंट है तो ऐसी स्थिति में वो एन लूप में वाइब्रेट करता है तो प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एन बाई 2L अंडर रूट टी बाई म्यू, जहां टी क्या है, टेंशन इन वायर, और म्यू क्या है बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी है।
तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जा सकता है क्या, N1/12 इंटू टी अपॉन म्यू1। ठीक है बच्चों, एक की लीनियर मास डेंसिटी, इसकी मास मैंने मान लिया क्या है, म्यू ए है, म्यू ए लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। और इसी तरह इस वाले वायर के लिए हम क्या मान सकते हैं, ये वैल्यू क्या है, म्यू बी है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं इसमें N1/12 इंटू अंडर रूट टी अपॉन म्यू ए, और इसके लिए लिख सकते हैं बच्चों क्या, N2/12, लेंथ सेम है दोनों के, अंडर रूट टेंशन सेम है, लीनियर मास डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब इस चीज को जो सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, N1/N2। इसका अर्थ है कि नंबर ऑफ लूप इन ए अपॉन नंबर ऑफ लूप इन बी का रेशियो मिल रहा है। अच्छा, ये वैल्यू क्या आने वाली है, ये वाली वैल्यू बच्चों इधर चली जाएगी, तो ये चली जाएगी म्यू ए अपॉन म्यू बी हो जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेट करके ये वैल्यू क्या आने वाली है। देखिए कैलकुलेट करके हम, और ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी Na/Nb, दैट इज नंबर ऑफ लूप इन ए अपॉन नंबर ऑफ लूप इन बी, जो मैं N1 N2 से दिया हूं, N1/N2। ये वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट म्यू ए अपॉन म्यू बी। अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ तो बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ कि मास ऑफ ए वायर, वायर ए का मास अपॉन वायर बी का मास। अच्छा, मास क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन से दिया जाता है, इंटू डेंसिटी से दिया जाता है। तो हमारे पास दिया हुआ है, इसका मास होगा, लेंथ तो सेम है, एल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r1a², और डेंसिटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल से बने हैं दोनों। एम बी क्या हो जाएगा, एल इंटू पाई r2a² इंटू डेंसिटी हो जाएगा बच्चों। और हमारे पास हो जाएगा क्या, Na/Nb इक्वल टू अंडर रूट r1/r2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए r1 r है, ये वैल्यू क्या है, r1 r है, और r2 क्या है बच्चों, 2r है, तो क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो रेशियो क्या आएगा बाहर, 1/2 चला आएगा, क्योंकि दिया हुआ है ना, सिंस r1/r2 इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखें, जितने सारे लूप्स होंगे ना इस वायर में, उतने सारे एंटी नोड्स होंगे। हमारे पास यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ लूप्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स। भाई एक लूप में एक एंटी नोड होता है, तो जितने सारे नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतने सारे एंटी नोड्स होंगे, है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, तो नंबर रेशियो जो हमें निकालना है, रेशियो ऑफ एंटी नोड्स क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी बच्चों नंबर ऑफ लूप के रेशियो के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन 1/2 के रूप में दिया है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नंबर ऑफ लूप नंबर ऑफ एंटी नोड के कैसे बराबर हुआ, तो इसको देखने के लिए आप चाहे तो ये डायग्राम देख सकते हैं मेरी ओर से। जैसे मान लो एक वायर है जो दोनों एंड में बच्चों फिक्स है, तो ये हमेशा नोड का काम करेगा, फिक्स है। और इसके बीच में कोई वायर ऐसे नंबर ऑफ लूप में ये वाइब्रेट कर रहा है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। कितने सारे लूप हो गए, 1 2 3 4। अब ये एक एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड पॉइंट है, एक ये एंटी नोड पॉइंट है, एक ये एंटी नोड पॉइंट है। हम क्या देख रहे हैं, जितने सारे लूप्स हैं उतने सारे आपके पास एंटी नोड है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करके वो एंटी नोड्स का रेशियो हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।